बाबा साहब की कहानी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रामजी मालोजी सकपाल ईस्ट सकपाल कंपनी में सूबेदार मेजर के पद पर थे। उनकी सातवीं पत्नी का नाम भीमाबाई था। उन्होंने अपने जीवन में 14 पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया। 7 बालक बालिकाएं अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो जीवित थे उनमें 4 बहिनें थीं, जिनका नाम गंगा, रमाबाई, मंजुला तथा तुलसी था। उनके 3 पुत्र बालाराम, आनंदराव और भीमराव अंबेडकर थे। सूबेदार ने बालाराम को सेना में भर्ती करा दिया था और आनंदराव को रेलवे में नौकरी दिलवा दी थी। इन दोनों नौकरियों से बाबा साहब को शिक्षा और दीक्षा में सहायता मिलती रही। उन्होंने भी समाज की खूब सेवा की। उनके बड़े पुत्र का नाम अशोक अंबेडकर था। अचानक अफगानिस्तान और ब्रिटिश सरकार में युद्ध छिड़ गया। वह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चला। इसमें महार बटालियन ने महान विजय प्राप्त की थी। इसी विजय सेना में रामजी मालोजी सकपाल ने अपनी वीरता के जौहर दिखाए और उन्होंने सूबेदार मेजर का विजय सेना में रामजी मालोजी सकपाल अपनी वीरता के जौहर और सूबेदार मेजर का पद मिला। ब्रिटिश सरकार की ओर से उन्हें तलवार भी भेंट में मिली। इसी वीरता के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मास्टर की नौकरी दी, क्योंकि वह पढ़े लिखे काफ़ी थे। उन्हें पढ़ने लिखने का शौक़ था। महार जाति वीरता और शूरता में सबसे आगे है। इनकी बहादुरी का इतिहास साक्षी एवं प्रसिद्ध है। महार जाति के लोगों को हर शासन ने अपनी सेना में भर्ती किया। मुगल साम्राज्य की विशाल सेना में महार जाति के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन थे। शिवाजी ने भी इनकी शूरवीरता को बलबूते पर उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया और औरंगजेब के अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया था। बहादुरी के कारण अंग्रेज़ों ने भी बाबा साहब के पिताजी एवं उनके वंशजों को सेना में सम्मिलित किया था। शिवाजी महाराज स्वयं अछूत थे और कोली समाज में पैदा हुए थे, लेकिन इतिहासकारों ने दलित समाज का इतिहास ठीक प्रकार से लिखा ही नहीं है, या फिर जानबूझकर दलितों के साथ मजाक है। तो लेखक उन दलित वीर विद्वानों की ओर इंगित करता है कि इस संबंध में अनुसंधान करें और अपने वीर पूर्वजों को सच्चे इतिहास को उजागर करे। तभी महान मार्गदाता बाबा साहब के सपनों का साकार कर सकते हैं। आज मुट्ठी भर शोषकों को डर है कि यदि पददलितों को सच्चा इतिहास एवं अपने बुजुर्गों की वीरता मालूम हो जाएगी तो वह बहुसंख्यक लोग मानवता के अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। बस यही कारण है कि दलितों का इतिहास अंधेरे में है, या यह समझो कि हमारा इतिहास अंधेरे में जानबूझकर रखा गया। आज ब्राह्मणवाद के इतिहास शूद्र अछूतों पर किए गए अत्याचारों एवं अनाचारों का घटनाओं से भरा पड़ा है। 1957 में मूल गंध कुट्टी सारनाथ के उत्सव में परी कैलाशनाथ
काटजू भूतपूर्व गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के गवर्नर ने घोषणा की थी, जब से बौद्ध धर्म का इतिहास, जब से बौद्ध धर्म का इतिहास इस देश से लोप हो गया है, उसी दिन से महान देश विद्रोहियों के शोषण और गुलामी का शिकार हो गया है। 1300 वर्ष तक यह देश गुलाम रहा, जिस देश से बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार भी बात प्रारंभ हुई। उसी समय से भारत स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसका वही अर्थ है कि बौद्ध धर्म मंगलकारी और कल्याणकारी सद्धर्म है। बौद्ध धर्म के पुनर्जीवन के साथ ही नहीं, सन 1885 में फादर A.O. ह्यूम ने अखिल भारतीय कांग्रेस की नींव डाली। महामना महामानव ज्योतिराव फूले सन 1827 में जन्मे और घोर संघर्ष कर दलित और पिछड़ों के लिए 1852 में प्रथम स्कूल खोला। महामना ज्योतिराव फूले के मरने के बाद 4.5 माह बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। बाबा साहेब के प्रथम गुरु भगवान बुद्ध थे, दूसरे गुरु महासंत कबीर थे और तीसरे गुरु महामना ज्योतिराव फूले थे। वामनवाद के अछूतों को संतुलन नष्ट करने का कुचक्र चलाया, लेकिन बाबा साहेब ने वामनवाद को चैलेंज किया कि मनु का संविधान नेस्तनाबूद करने एक नया संविधान बनाऊंगा, जिसकी पूजा प्रत्येक भारतवासी करेगा। जब भीमाबाई की मृत्यु हो गई, तब बच्चों का पालन पोषण करना कठिन हो गया। सूबेदार मेजर रामजी ने अपना दूसरा विवाह इसलिए किए ताकि बच्चों की सुरक्षा ठीक प्रकार हो सके, लेकिन बच्चों पर उल्टा प्रभाव सौतेली माँ का पड़ा। बालक भीमराव अम्बेडकर अपनी मृत माँ की बहुत याद आती थी, लेकिन उनको जो वो बुआ थी वो अपंग थी। उनका नाम मीराबाई था। विकलांग होकर भी वह घर के काम में अति कुशल थी। एक बार भीमराव ने अपने मन में कुछ काम करने का विचार किया। वह यह काम था कि रेलवे स्टेशन पर कुल्ली, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने चोरी करने का संकल्प लिया और अपनी बुआ का बटुआ चुरा लिया, जो सदैव कमर में बांधे रहती थी। उससे मात्र एक अघनी निकली, इससे वो उदास हो गए। जो ही बटुआ को दोबारा कमरे में बांध चाहा तो भीमराव की बुआ ने उन्हें पकड़ लिया। भीमराव को सतारा प्राइमरी स्कूल में भर्ती करने के लिए अंग्रेज सार्जेंट की सहायता लेनी पड़ी थी। भीमराव के स्कूल में पानी तक नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय छुआछूत का प्रचलन था। बाबा साहेब का विवाह रमाबाई के साथ हो गया। रमाबाई कोख से 5 पुत्रों का जन्म हुआ। भैया साहब, यशवंतराव, गंगाधर, रमेश, इंदु, राजरतन 4 बालक बाल्यावस्था में खत्म हो गए थे। केवल यशवंतराव जीवित बचे थे। रमाबाई सन 1935 में गई मई महीने में
बीमार हो गई और उन्हें अंतिम सांसों बाबा साहब से कहा कि आप 7 करोड़ अछूतों की सेवा करते रहना, यही तुम्हारा व्रत है। बाबा साहब 27 मई 1935 को दादर बम्बई से आप सदा सदा के लिए चल बसी। बाबा साहब बहुत दुखी हुए क्योंकि उनका जीवन साथी टूट गया। महापुरुषों में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ पैदा हुआ करती है। जो कष्टों से कभी घबराता नहीं है वो दुनिया में सबसे महान व्यक्ति बन जाता है। जो गुलामों का उद्धार करता है वो गुलामी का जीवन नहीं जीना चाहते हैं। अमर वही होता है जो दूसरे के लिए जीता है। बाबा साहेब की पढ़ाई देखकर महाराज गायकवाड़ बहुत ही प्रसन्न हुए। बाबा साहेब विदेश में